अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट जेड बोनसाई। आज आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूंगा कि जेड बोनसाई बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और क्या क्या जो है वो आप इसमें सॉइल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिससे आपकी बोनसाई जो है वो काफ़ी अच्छी और फास्ट बनेगी। और कौन कौन सा इसका जो है वो ग्रोइंग पीरियड रहता है, किन चीज़ों में आपने इनका ख्याल रखना है, कैसी इसको सनलाइट चाहिए होती है, सारा आज की इस वीडियो में आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगा बेसिक से लेकर प्रो तक। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जो बोनसाई बनाने के लिए आपको चाहिए होता है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले जो है वो बेसिक इसकी ये है कि आपने एक प्लांट तैयार करना है कटिंग से। जिस तरह अभी ये सुबह की सूरज की रोशनी तेज़ है तो शायद थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो जाए। तो अभी इसमें यह है कि सबसे पहले जो बेसिक स्टेप रहता है वो आपने सबसे पहले एक प्लांट लेना है, उसे कटिंग लगानी है। अभी ये मेरी जो कटिंग है वो तकरीबन एक एक मंथ की या दो दो मंथ की हो चुकी होंगी। इनको कटिंग से मैंने लगाया है। अभी ये काफ़ी छोटी है, मैच्योर नहीं है। जब तक जो है वो इन पर ग्रोथ मज़ीद होगी साल के अंदर अंदर, मतलब नेक्स्ट ईयर ये बोनसाई के लिए तैयार होंगी। मतलब ये नहीं बोनसाई बन जाएगी, लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप बोनसाई बनाने का है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ से अभी हम इनको बोनसाई नहीं बना सकते क्योंकि इनकी ब्रांचेस काफ़ी वीक हैं और सेकंड नंबर पर जो है वो इनकी एज बहुत कम है। इसको कम अज़ कम 1 साल से 1.5 साल तक का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। जब ये मज़ीद प्लांट मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद इसकी ब्रांचेस मोटी होंगी, देन हम इनको कोई शेप देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि इसको आपने कटिंग से प्लांट तैयार कर लेना है और मज़ीद 1 साल के लिए आपने इसकी केयर करते रहना है। इसी पोर्ट में लगा रहे या थोड़े बड़े पोर्ट में शिफ्ट कर दें। सेकंड नंबर पर बात करते हैं इसको सॉइल कैसी देनी है। ये एक सैकुलेंट है। सैकुलेंट होने की वजह से इसके जो लीव्स हैं उसमें ज़्यादातर वाटर स्टोर रहता है, जिस वजह से इसको इतनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती। लेकिन ख़ास तौर पर जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, ज़्यादा गर्मी है, तो डेली आप इसको वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक ऐसी सॉइल अच्छी बनाई हुई है, मतलब सैंडी सॉइल है जिसमें पानी खड़ा नहीं होता, तो उसमें आप जो है वो डेली वाटर अच्छी तरह कर सकते हैं, जिससे प्लांट्स जो है वो काफ़ी हेल्दी ग्रो करते रहेंगे। और दूसरी नंबर पर चीज़ जो है, अगर प्लास्टिक पॉट में आपके प्लांट लगे हैं और मिट्टी के पॉट में लगे हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। प्लास्टिक पॉट में पानी काफ़ी टाइम के लिए स्टे रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन जो क्ले पॉट्स होते हैं उनमें अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो ये जो क्ले पॉट्स होते हैं ये वाटर को अपनी तरफ सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तीसरी चीज़ जो है वो आपने इसके लिए कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन के लिए आप जो है उसको ब्राइट सनलाइट पर रख सकते हैं, जहाँ पर खुली धूप आए, अच्छी धूप आए, वहाँ पर ये अच्छी तरह ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। सनलाइट जो है इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस की ग्रोथ है वो जो ज़्यादा होगी वो सनलाइट पर होगी। आप बेशक आजमा कर देख सकते हैं। एक प्लांट को आप जो है वो सूरज पर रख सकते हैं, एक को छाँव में रख सकते हैं। जो ज़्यादा ग्रोथ करेगा वो जिस पर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, क्योंकि सनलाइट जो है उससे हमें प्लांट्स के लीज से जो है फोटोसिंथेसिस के अमल को बेहतर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपने लीव्स के ज़रिए जो है वो अपनी खुराक को बनाते हैं। सो इसलिए आपने इनको अच्छी सनलाइट पर रखवाना है। और सेकंड नंबर पर जो है वो एक और चीज़ इसके बारे में कि इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक जो है वो मिली बग्स का रहता है। अगर यहाँ पर मैं फोकस करके आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर भी एक मिली बग्स है, तो अभी मैं स्प्रे की मदद से रिमूव करूँगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि इसके जो मिली बग्स हैं वो यहाँ पर अटैच होकर ज़्यादा होने, अभी तो एक है, अगर इसको यहाँ से कवर ना किया गया तो ये फ्यूचर में ज़्यादा भी फैल सकते हैं और हमारे प्लांट का जो मॉइस्चर होता है सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रांचेस हमारी सही तरह ग्रो नहीं कर पाती। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। अभी एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि इसकी जो है वो शेप हमने कैसे देनी है। शेप अब मैंने वही पहले बताया कि आप जब कटिंग लगाएंगे तो उसके 1 साल बाद जब पौधा मैच्योर होगा दैन ही हम इसको कोई शेप देने की कोशिश कर सकते हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो, लेकिन स्टार्टिंग से आपने इसको ग्रो होने देना है, इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं। अभी जैसा कि ये कटिंग है, अभी यहाँ से मैं इसको शेप नहीं दे सकता। इसको वाइडली ग्रो होने दें, इसमें किसी किस्म की कोई प्रूनिंग ना करें, कटाई ना करें। 1 साल बाद जब पौधा मैच्योर होगा
देन आपके पास ये काफ़ी थिक प्लांट होगा। देन आपने उसमें से जो ज़रूरी ब्रांचेस हैं, मतलब अभी ये प्लांट है, इसमें से आपने किस तरह की शेप देना चाहेंगे वो ब्रांचेस रखनी है और बकाया ब्रांचेस को रिमूव कर दें। फ़र्ज़ करें आपने ये वाली शेप देनी है, तो इसके लिए आपने देख लेना है कौन सी ब्रांचेस रखनी है और कौन सी काटनी है। फिर आगे उनको ग्रो होने देना है, मज़ीद वो थिक होंगी। देन आपने उनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना है, उनको शेप देना है। जैसा कि ये भी है, इसकी मैं प्रूनिंग करता रहता हूँ वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ, जूँ जूँ इसकी ग्रोथ होती है। जो इसका ग्रोथ का पीक टाइम होता है वो स्प्रिंग सीज़न से बरसात तक अच्छा चलता रहता है। बरसात के बाद भी जो है वो मानसून के बाद, जब अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब सही सर्दी पड़ती है ना, देन इसकी ग्रोथ रुक जाती है, डोरमेंट में चला जाता है, मीन दिसंबर जनवरी में, और फरवरी से दोबारा इसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं चलें पॉट साइज़ की, तो पॉट साइज़ इसको इतना बड़ा रिक्वायर नहीं होता। इसको बोनसाई पॉट भी आप दे सकते हैं, छोटे प्लास्टिक पॉट में। स्टार्टिंग में साल तक ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता रहेगा। देन एक साल के बाद जब प्लांट मैच्योर होगा, देन आपने इसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना है, मीन्स के 7-8 इंचज़ के। बहुत बड़ा पॉट भी ना हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉइल मीडिया होने की वजह से इसकी रूट्स इतनी नहीं फैली होंगी, तो ये गल सकता है ओवर वाटरिंग की वजह से। छोटा पॉट देना है। और ख़ास तौर पर आने वाला जो आगे मानसून का सीज़न है, उसमें अगर आप इसको ओपन एरिया में प्लेस कर रहे हैं तो कोशिश करें 2-3 बारिशों तक ये बियर कर जाएगा। ज़्यादा बारिशें अगर लगातार होती हैं तो इसमें आपने शेड में रखना है, ज़्यादा बारिशों से बचाना है। फिर वही बात कि अगर सॉइल अच्छी है तो फिर भी आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। अगर सॉइल अच्छी है तो आप इसको डायरेक्टली मानसून में जितना मर्जी है रखें। सॉइल जो ही पानी उसमें आएगा ड्रेन होके, वो उतना ही अपने अंदर मॉइस्चर रखेगी जितना उसको ज़रूरत होगा। तो ये कुछ बोनसाई से रिलेटेड आपके साथ जो है वो मैंने टिप्स शेयर की हैं। उम्मीद है कोई आपकी जो जो जहन में क्वेश्चंस होंगे अबाउट बोनसाई क्लियर हो चुके होंगे, या फिर कोई अगर रहते भी हैं तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।